Join now CATIA V5 professional course training and get guaranteed job placement. Let's begin this session. इस सेशन में हम बात करेंगे क्रिएटिंग द सीवी जॉइंट्स के बारे में। बेसिकली ये सीवी जॉइंट दो यूनिवर्सल जॉइंट का कॉम्बिनेशन है। ये किस तरह से काम करता है आप जरा सा CATIA में देख सकते हो। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है और ये उसका सिमुलेशन है। कुछ इस तरह से ये काम करता है एग्जैक्टली। तीन पार्ट का मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, एक दो और ये तीन। और पिछले सेशन में हमने यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में जाना था, तो यहां पर एक यूनिवर्सल जॉइंट हो गया और एक यूनिवर्सल जॉइंट यहां हो गया, तो इसको आप सीवी जॉइंट बोलते हो। ठीक है, अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रंट से देख सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमारा स्ट्रेट है और ये हमारा स्ट्रेट है, ये इंक्लाइंड है। ठीक है, अगर आप टॉप से चाहते हो तो टॉप से भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से ये इस तरह से घूम रहा है, आप चाहो तो जरा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सीवी जॉइंट कहलाता है। इसके लिए हमें कितने पार्ट की जरूरत पड़ी है? चार पार्ट की। एक ये पार्ट, फॉर्क, सेंटर ब्लॉक, ये ऑब्जेक्ट है कनेक्टर, और ये ऑब्जेक्ट ये तो मैंने बना लिया, मतलब ज्यादा नहीं। सपोज कर लो कि एक दो तीन चार पार्ट की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे प्रॉपरली। देन इसमें हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे और फिर सिमुलेट करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करता है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने शेडिंग विथ मटेरियल कर दिया है। अभी मैं शेडिंग विथ एजेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दिख रहा है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको पिछले सेशंस अच्छे से समझ में आया है तो ये तो बिल्कुल भी बच्चों वाला है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आई बात समझ में? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको मैं यहीं से ओके कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और यस कर दिया। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले पार्ट्स को खोल के बताता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को कौन कौन से पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीवी जॉइंट्स के लिए हमें एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ वन। आप चारों पार्ट को खोल लीजिए और एक एक करके मैं सबको दिखाता हूँ कि डिज़ाइन इसका कैसा है। कुछ इस तरह से ये हमारा सेंटर ब्लॉक है। ठीक है, इसके लिए बनाने के लिए देख लीजिए इस तरह के हमने प्रोसेस लिया है। आप पहली बार देखेंगे, इसके लिए स्केच हमने कुछ इस तरह से लिया है, फुल्ली डिफाइंड है। उसको मैंने शाफ्ट कर लिया है, फिर ये मैंने पैड किया इस साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पैड किया, उसके बाद हमने इसको पैटर्न कर दिया, फिर बाद में हमने फिलेट्स ले लिए। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है, ये टफ नहीं है। दूसरा पार्ट में जाता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, मैंने आधा बनाया पहले और उसको मिरर कर दिया। ये उसका टोटल हिस्ट्री है। पहली बार स्केच में जाइएगा तो ये हमने पूरा स्केच बनाया है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको शाफ्ट किया, ये देख सकते हो। दूसरी बार शाफ्ट यहाँ पर देख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, पॉकेट किया, ये मटेरियल रिमूव किया, देख सकते हो। फिर एक और पॉकेट किया ऊपर से, ये आप देख लो, यहाँ से मैंने पॉकेट किया, आप स्केच देख लो। ठीक है, तो ये कोई हमारे पास कुछ पैरामीटर नहीं था, डायमेंशन नहीं था, तो ये मैंने अपने से ही कंसीडर करके ले लिया है। एक बार बना लीजिए, फिर असेंबली के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। बाकी का सब वैसा ही है। फिर एक पोर्शन बनाने के बाद हमने उसको मिरर कर दिया, ये पोर्शन बनाया, इसको मिरर कर दिया और फिर यहाँ से हमने होल ले लिए। ठीक है, तो देख सकते हो एक साथ एक बार हमने आधा पोर्शन बना लिया, तो डायरेक्टली आप इसको मिरर कर दीजिए, तो ये हमारा कनेक्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से सेव करके यस कर दिया और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से यस कर दिया। ये पार्ट जैसा मैंने अभी बताया उसका आधा पोर्शन है ना। पहली बार तो आप यही बनाएंगे, देन उसको मिरर कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, हियर यू कैन सी, बिल्कुल भी कमाल का है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ पार्ट वन, ये तो सिंपल सा है भाई, दो सर्कल लेके मैंने इसको पैड कर दिया है। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब चलते हैं, असेंबली करेंगे पहले। ओके, ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन,
यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। CV जॉइंट का मैं नाम देता हूँ CV जॉइंट असेंबली, ओके, और यहाँ से ओके कर दिया। राइट क्लिक करेंगे कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग, यहाँ ये नहीं है हमारा, हम जाएंगे CV जॉइंट में। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो इसी तरह से मिलता जुलता है, वो मैं कभी बता दूंगा इससे रिलेटेड एक और, हालांकि काम इसका ऐसा ही है बट आपका पार्ट्स बदल जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, डबल क्लिक करके आप इसको खोल सकते हो, नो इशू, और आइसोमेट्रिक ले लिया। अभी देखिए ये इसका कलर जो है अजीब तरह से दिख रहा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अगर यहाँ पर गए तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिमिलर कलर ले लीजिए। आप अगर चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से, बाद में हम फिक्स करेंगे, पहले हम इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से 90 डिग्री वगैरह में हम ले सकते हैं, कुछ इतना का आसपास ले लिया मैंने। अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी चलता है, एज इट इज़ रहने देते हैं इसको। ये हमारा पहला काम। फिर यहाँ पर आप पहले इसको फिक्स कर लो, हमें फिक्स करना ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक, कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग, अभी दूसरा पार्ट ये ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको बाजू में रख दीजिए, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ से हम इसको ज़रा रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, ओके, ताकि एक्सिस मैच करने में आसानी हो। और ये लेता हूँ, फिर ये लिया, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर कैसे चला गया ये पता नहीं, बट नथिंग टू वरी, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक्सिस तो मैच हो गया। अभी देखिए यहाँ पर अगर कुछ एरर दिख रहा है तो आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हो, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और ये रहा हमारा एक पोर्शन अंदर गया हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज द पोर्शन अंदर बाहर हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, 70 और 75 का मामला है, तो मैं इसको कर देता हूँ 75, ओके, देन प्रीव्यू, और ये हमारा परफेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो आप इसको अंडू रहने दीजिए, और भाई हमारा थोड़ा सा परेशानी हो रही, यहाँ पर अंदर कैसे घुस गया, ये हमें नहीं चाहिए। फिर से ट्राई करेंगे, स्केच पे जाएंगे, ये देखो यहाँ पर इस तरह का काम हो गया है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है, तो मैं इसको जो है वो 70 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम 75 कर देंगे, तो ये हमारा ठीक ठाक हो जाएगा। और ओके कर देता हूँ, अभी प्रीव्यू कर दिए, तो ये देखिए हमारा काम हो चुका है, एंड देन ओके कर दीजिए। तो इस तरह का काम आपको पड़ सकता है ना। आप इसको कंट्रोल S कर दो, नो इशू। कलर वगैरह लेना है तो आप इसके लिए कलर भी ले सकते हो, सेलेक्ट करो, यहाँ से आप कुछ अलग कलर लेना है तो ले लो, ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे असेंबली में चला जाता हूँ और आइसोमेट्रिक ले लीजिए। अब मैं ज़रा इसको मूव कर लेता हूँ, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू कंस्टेंट एक्स एक्सिस में मूव करूँगा, एंड देन ओके। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कोइंसिडेंट करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, इस फेस को पकड़ के आप इसके साथ टच कर सकते हैं, ओके, एंड देन ओके, अपडेट कर दो। ये देख लीजिए बैठ चुका है पूरी तरह से, इतना काम हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, यहाँ से अगर आपको दिक्कत आती है देख सकते हो, ये देखो परफेक्टली बैठ चुका है हमारा, नो इशू। अगला चीज़ क्या है भाई, अगला हम सेंटर ब्लॉक इंसर्ट करते हैं, कंपोनेंट्स, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग, यहाँ से मैं इस पार्ट को लेता हूँ, आप इसको क्रॉस भी बोल सकते हो, नो इशू, ओके, क्लोज। इसका कलर ग्रीन हो रहा है, मैं इसको दूसरा कलर में ले लेता हूँ, सपोज कुछ किस कलर का ले लूँ, इस कलर का ले लेता हूँ। अभी हम यहाँ पर इसको असेंबल करेंगे, कोइंसिडेंट सेलेक्ट, 1 सेकेंड, एक्सिस टू एक्सिस, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ये फेस और इसके साथ हम इस फेस को टच कर देंगे। अब देख सकते हो यहाँ से मैंने इसको ले लिया, एंड देन ओके, अपडेट।
परफेक्ट बैठ गया। चलिए ये अभी ऐसा नहीं रहेगा एक्चुअली, है ना, अभी मैं बताता हूँ आगे। और हम इसमें रोटेशन करने वाले हैं। हियर यू कैन सी ये कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, फिर आप राइट क्लिक कीजिए, कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग, और कनेक्टर ले लेते हैं हम लोग, एंड दिस इज द कनेक्टर। क्लोज। ओके, अभी मैं ज़रा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ से रोटेट कर लीजिए, और इसको हम यहाँ से 1 सेकेंड, इसको नहीं, यहाँ से रोटेट करूँगा कुछ इस तरह से। बाद में ठीक हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ से कोइंसिडेंट एक्सिस टू एक्सिस, देन अपडेट, एंड यहाँ से इसका टॉप फेस ले लो, और फिर बाद में इसका टॉप फेस, ये नीचे वाला फेस ले लो। ओके, अपडेट कर दो, और यहाँ से आइसोमेट्रिक ले लेता हूँ। ये देख लीजिए परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एंगल ले लेता हूँ भाई, इसका और इसका एंगल कितना है, यहाँ से मैं 150 डिग्री का ले लेता हूँ, और यहाँ से अपडेट कर दिया। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, यहाँ से मैं 180 प्लस मतलब 360 माइनस 30 कितना कर दूँ यार, यहाँ पे मैं ये तो 150 डिग्री का आ रहा है, 180 का तो सीधा हो जाएगा, है ना। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा फिलहाल मैं इतना ही डिग्री में रहने देता हूँ, 150 में ही। अगली चीज़ क्या है कि हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे, दिस इज द पार्ट, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पर जाके राइट क्लिक एंड पेस्ट। फिर आप इसको मैनिपुलेशन में लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, एक्स एक्सिस में इसको मैं मूव करता हूँ, ये पार्ट हो गया हमारा। ओके, एक और हमें कॉपी करना है इस पार्ट को भी, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ से राइट क्लिक, पेस्ट, मैनिपुलेशन, एंड इसको पकड़ के आप इधर ले लो। एक और कॉपी करना है, और इसके लिए हमें 2 कॉपी चाहिए, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट, अगेन राइट क्लिक, पेस्ट, मैनिपुलेशन, देन सेलेक्ट करता हूँ ऐसा और ऐसा कर दो, 1 सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ से निकल नहीं रहा है, एक और पार्ट यहाँ पर है, मुझे लगता है यहाँ के अंदर है, नहीं दिख रहा मुझे। और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पर लगता है 2 पार्ट है, मैं इसको ज़रा सा निकालता हूँ खोद के, ये देख लो, ठीक है, दिस इज द पार्ट। चलिए इतना लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी गौर से देखो ज़रा सा, हम यहाँ पे कोइंसिडेंट में जाएंगे, और इसको एक्सिस, इस एक्सिस को लिया, अपडेट किया। बाद में हम क्या करते हैं, ये आप देख सकते हो, दिस इज द फेस एंड दिस इज द फेस। ओके, अपडेटेड, काम हो गया एक साइड का, आइसोमेट्रिक, ठीक है। अभी हम इसको रोटेट कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, इसको ज़रा सा ऑफ कर लो, यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे ले लो, और फिर यहाँ से पकड़ के आप इसको 1 सेकेंड, ये सही है, हो गया। अभी यहाँ से आपको एक्सिस टू एक्सिस, और ये टॉप वाला फेस, और इसके बॉटम वाले फेस पे सिलेक्शन करनी है। ओके, अब अपडेट कर दो, आइसोमेट्रिक, फिट ऑल इन, काम हो गया। अब यहाँ से सेलेक्ट करो, और आप इस फेस को ले सकते हो, एंड देन हम यहाँ से इस फेस को लेंगे, एंड देन ओके, देन अपडेट इट। ओके, हो गया। चलिए अभी क्या है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी डाल देना चाहिए, दिस इज द एंगल, ये कितना है, इसको भी मैं 150 डिग्री का डाल देता हूँ, और यहाँ से अपडेट कर दो, नो इशू, ठीक है।
देख लीजिए कितना कमाल का है। ये हमारा पूरा का पूरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, और बाद में हम इसको यहाँ पर डालने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये लिया, एक्सेस टू एक्सेस, अपडेट करने से पहले मैं क्या करूँगा, एक फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से और इसको टच कर देता हूँ इस साइड में, कुछ यहाँ पर। ठीक है, बी केयरफुल, फेस सिलेक्शन अच्छे से करना है। अपडेट कर दो। अब देखेंगे भाई यहाँ का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें वो बीच में रखना है। तो ये ज़रा सा डिस्टेंस देखिए 20 का है। तो मैं क्या करता हूँ, ये फेस कांटेक्ट को डिलीट कर दूंगा। यानी ये जो हमारा फेस कांटेक्ट है, दिस इज, ये क्या है, ये एक्सेस कांटेक्ट है, ये हमारा फेस कांटेक्ट है। इसको हम हटा देंगे और यहाँ से आप ऑफसेट डिस्टेंस डाल सकते हो। ठीक है, 10 का। तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, देन हम इसको घुमा के इसके साथ डाल देते हैं। ये हमारा 10 का रहेगा और अपडेट कर देते हैं यहाँ से। हो गया, पूरी तरह से असेंबल हो गया। फिट ऑल इन। ये देख लीजिए हमारा काम परफेक्टली डन हो चुका है। आई बात समझ में? ये देख लो। अब क्या है, इसका एंगल भी आप कम कर सकते हैं। 140 करके देखता हूँ। ओके, यहाँ से अपडेट कर दो। ये देख लो। ठीक है, अब ज़रा चेक कीजिएगा कहीं इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर, यस, इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, 140 का भी रख सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर भी मैं 140 का ही कर देता हूँ और अपडेट कर दो। आई बात समझ में? चलिए, ये हमारा परफेक्ट असेंबली तो हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे और सिमुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से हमारा काम हो जाएगा। अभी देख लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं मैकेनिज्म बनाना। ठीक, तो अभी क्या है, ये सब की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, आप हाइड कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, अभी चलिए हम जाएंगे इधर, यहाँ पे डिजिटल मॉकअप DMU काइनेमेटिक्स। सबसे पहला काम हम यहाँ पर मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे। ये रहा हमारा फिक्स पार्ट, न्यू मैकेनिज्म। यहाँ पर डालता हूँ CV, आई एम सॉरी, ये क्या आ गया, हाँ, तो CV जॉइंट मैकेनिज्म। ठीक है, CV जॉइंट मैकेनिज्म, एंटर। एक किसी पार्ट को हमें फिक्स करना है, तो मैं इस सिलेंडर जो छोटा वाला पार्ट है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। आई बात समझ में? अब देखिए, एक एक करके समझिए। ये पार्ट यहाँ पर रोटेट होने वाला है। ठीक है, तो रिवॉल्यूट जॉइंट डालना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक कर सकते हो, एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस, एंड देखिएगा इन दोनों फेस मुझे लगता है कि दोनों इक्वल ही है। तो आप चाहो तो यहाँ ऑफसेट डाल सकते हो, यहाँ पर 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको लो या मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ड्रिवन आप कर सकते हो क्योंकि ये रोटेट होने वाला है। ओके, मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, पहला मैसेज आ चुका है। दूसरा हम यहाँ से लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, एक एक्सिस, दो एक्सिस। फिर मैं इस फेस को लेता हूँ और इस फेस को लेता हूँ। यहाँ पर आप ऑफसेट डालिए, इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमांड हम पहले देंगे उधर ही, है ना, ये ऑटोमेटिक घूमेगा। आप इसको सिर्फ ओके कर दीजिए। ऑफसेट लेना ज़रूरी है क्योंकि दोनों फेस के बीच में गैप है, आप इसको ओके कर दीजिए। तीसरा वाला आ गया है हमारा, हम यहाँ पर लेंगे। फिर एक हो गया, दूसरा हो गया, फिर आप इस फेस को लो और इस फेस को लो। यहाँ पर भी आपको ऑफसेट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों को प्लेनर है। और एंगल ड्रिवन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कमांड यहाँ पर नहीं लगने वाला है, शुरुआत में हमने लगा लिया है यहाँ पर कमांड, इस एंड में। ठीक है, इतना काम हो गया, देन ओके कर देता हूँ। अभी आप इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं रुक जाइए, यहाँ पर हमें रोटेट करना है ना, तो आप इसको भी ले सकते हो, एक इधर ले लो, या तो फिर अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं CV जॉइंट ले लेता हूँ। और CV जॉइंट अप्लाई करने से पहले या तो पहले CV जॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द CV जॉइंट, आप देख सकते हो ये हमारा है। पीछे साइड से ये 5वां ऑप्शन मिलेगा, पहला, दूसरा,
1 सेकेंड, मैं एक और काम कर ही लेता हूँ, इधर का ले लेता हूँ। एक्सिस, एक्सिस, फेस एंड फेस, इसमें आपको ऑफसेट ले लेना है क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। देन ओके, हम चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, 1 2, सेलेक्ट द फेस, ऑफसेट, ओके। ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना है, 1 2, फेस फेस, ऑफसेट, ओके, एक्सिस एक्सिस, फेस फेस, ऑफसेट, ओके। और बस अब इतना ही हो चुका है। अब कैंसिल कर देते हैं इसको। एक चीज़ और भी है, देखिए रिजिड बॉडी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये और ये तीनों हमारे लिए है ना रिजिड रहने वाला है। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है सो देखेंगे। एक और चीज़ हम लोगों को देखनी है कि ये कोप्लेनर है कि नहीं है। तो हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को कोप्लेनर भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये हमारा सीवी जॉइंट अप्लाई होता है। आई बात समझ में? तो जरा सा आप पढ़ लीजिए कि ये कोप्लेनर भी होना चाहिए, तीनों प्लेन, ठीक है। तो अभी हमारा काम तो हो चुका है, बट कोप्लेनर नहीं होने की वजह से ये हमारा फेल भी हो सकता है। तो मैं कोप्लेनर अभी करने जा रहा हूं। ओके, डोंट वरी। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां से जरा सा देख लेते हैं कौन सा पार्ट है। मुझे लगता है ये पार्ट है, इसको मैं शो करता हूं और ज़रा इधर जाता हूं मैं। बस हो गया है, इतना ही करना है। और अभी हम करेंगे कोप्लेनर। अभी कोइंसिडेंट भी कर देंगे तो भी चलेगा। आप यहां पर जाइए असेंबली डिज़ाइन में, ये कोइंसिडेंट लेता हूं, सिलेक्ट दिस प्लेन, ओके, अपडेट इट, ठीक है। एक और ले लेता हूं, सिलेक्ट दिस वन, ओके, अपडेट इट, ओके। ये काम हो चुका है। ये कोप्लेनर होना बहुत ज़रूरी है। आप टॉप से ज़रा सा देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल भी सेम प्लेन में आया हुआ है ना। अब हमारा काम हो सकता है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, सीवी जॉइंट अप्लाई करने वाले हैं। फिर से आपको क्या करना होगा, डिजिटल मॉकअप काइनेमेटिक्स। अब यहाँ से आपको इसमें जाना है, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट और ये थर्ड जॉइंट आ गया। और यहाँ से आपको ओके करना है। ओके, अब क्या बाकी रह गया है कि हमारा द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड का ऑप्शन नहीं आया, तो हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 दिख रहा है। मुझे लगता है रिजिड हमने नहीं लिया, 1 2 3, ये तीनों जो है हम लोगों को फिक्स करना। हमने लगता है रिजिड जॉइंट नहीं लिया है। ये देख लीजिए, मेरा एक भी रिजिड जॉइंट यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये पार्ट और ये पार्ट हमें फिक्स करना होगा। इसके लिए हम लोगों को रिजिड लेना है। इस पार्ट को लीजिए और इस पार्ट को लीजिए, ओके कर देते हैं। फिर से आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो चुका है। अभी मैं फिर से यहाँ पर इसको लूँगा और इस वाले पार्ट को लूँगा और ओके कर देता हूँ। अब देखिए हमारा मैसेज आ चुका है, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, देन ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा काम हो चुका है। देखिए ये पार्ट हमारा फिक्स रहना चाहिए। हाइड कर देता हूँ आइसोमेट्रिक, यहाँ से आइसोमेट्रिक कीजिए और हमारा सिमुलेशन तैयार है। अभी आप DMU जेनरिक एनिमेशन में जाइए, ये लिया मैंने CV जॉइंट मैकेनिज्म, देन ओके। और यहाँ से आपको बस एक घुमा देना है। उसके बाद आपको इंसर्ट कर देना है, जंप टू स्टार्ट, सेलेक्ट द लूप, सेलेक्ट द स्पीड एंड स्टार्ट द सिमुलेशन। और ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट कोप्लेनर होना चाहिए। तीनों का प्लेन कोप्लेनर होना चाहिए। ये कंपलसरी है CV जॉइंट अप्लाई करने के लिए। और एक्सिस भी कोइंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये देख लो कोइंसिडेंट होना चाहिए, एक्सिस भी कोइंसिडेंट होना चाहिए। और यहां पर प्लेन 1, प्लेन 2 एंड प्लेन 3 है ना, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, ये रहेगा ऑन द सेम प्लेन। ये आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो ये चीजें अगर सेटिस्फाई करती है आपका असेंबली, तो आप CV जॉइंट को अप्लाई कर सकते हो। ये 1 प्लेन, 2 प्लेन और 3 प्लेन कोप्लेनर होना चाहिए और एक्सिस भी
सेम में होना चाहिए, तभी जाके ये करेगा काम, नहीं तो फेल हो जाएगा। और हमने पूरी तरह से परफेक्टली काम किया हुआ है, ये देख लो। अब यहाँ से आप शेडिंग विथ मटेरियल कर सकते हो। अगर आपने मटेरियल या कलर वगैरह अप्लाई किया है तो ये परफेक्ट वे में सिमुलेट करेगा। यू कैन इंक्रीज द स्पीड आल्सो। तो यहां पर देख लो एक यूनिवर्सल जॉइंट और यहां पर भी एक यूनिवर्सल जॉइंट, दो यूनिवर्सल जॉइंट हमें लगा है इसमें, ठीक है। अब जाके आप इसको समझिए। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक नहीं समझ में आए देखते रहिए, ठीक है। और यहाँ से आप टॉप से देखिए जरा सा, दो कंडीशन एक्सिस और प्लेन सेम में होना चाहिए, बाकी का और कोई दिक्कत नहीं। ज़रा सा एक बात और भी देख लीजिए भाई, आपका कहीं इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा कोई भी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉपरली हमारा सिमुलेशन काम कर रहा है। ओके, वंस वी हैव डन देन प्लेन को आप हाइड कर सकते हो, नो इशू। यहाँ से हाइड कर देते हैं प्लेन को, नहीं करता है इसे तो आप इसको पॉज कीजिए, देन हाइड कीजिए, नो इशू। और बाद में आप यहाँ से सारे रिलेशन, सारे कंस्ट्रेंट को हाइड कर सकते हो। डोंट डिलीट देम ऑल, है ना, डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख लो हमारा सिमुलेशन हुआ परफेक्ट। आई होप ये सीवी जॉइंट का मैकेनिज्म, सीवी जॉइंट का सिमुलेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। असेंबली भी बताया है, पार्ट कैसे बनाया गया है वो भी बताया है। तो सारी चीज़ें मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद में आप लोग सभी कटिया स्टूडेंट्स के मेल में ये पहुंच जाएगा सारे पार्ट्स। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ओके, ताकि थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। मैंने ये सब बनाना बता दिया है कि सॉलिड मॉडलिंग में कैसे आप इस तरह से काम कर सकते हो। बस आपके पास आइडिया लगाना होगा और कमांड की प्रैक्टिस किए होंगे तो ये सब आपको बिल्कुल भी इजी जाएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टूल के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।